एक बार में आपका दोस्त आप पे भरोसा नहीं करेगा, एक बार में आपका रिश्तेदार आप पे भरोसा नहीं करेगा। शुरुआत में पता है सब लोग क्या सोचते हैं? शुरुआत में हर व्यक्ति यही सोचता है कि ये बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ जा सकता। लेकिन जब आप लगे रहते हैं और बार बार जब आपकी इनकम बढ़ती है, बार बार जब आपके चेक बढ़ते हैं, फिर लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू। बस मेरी खुशी इतनी ज्यादा है आज कि मैं बस दिल से ही चाहती हूँ कि ये खुशी हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे और अचीवर्स ऐसे बढ़ते रहे और आप सब जो आपने सोचा ना उससे भी बड़ी इनकम आप वीकेंड में लें। थैंक यू। हाउस वाइफ को कहीं जॉब नहीं मिल सकती थी और यहाँ बोलने से पैसा आता है। हमें ये बात समझ में आ गई थी कि हमारे पास पैसा तो है नहीं और लगाने के लिए कि हम कोई बिजनेस कर ले और जॉब हमें मिलेगी नहीं। तो सच में जब सर ने प्लान दिखाया तो हमें पहली बार पता चला कि कोई ऐसा काम भी है जो बोलने से पैसा आता है। तो अभी हमारे रिश्तेदार कुछ नहीं कहते, शुरू में बहुत कहते थे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। और वो जो बहुत मेहनत करके जो बोलने वाले थे आज भी वो 15-20 हजार की जॉब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप जो काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम है। जब तक काम करोगे पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद पैसा आना बंद। ये बात आप सोच के इस बिजनेस को शुरू करते हैं, भले ही छोटा चेक आए लेकिन एक दिन बहुत बड़ा चेक आएगा। फ्रेंड्स, यही लीडरशिप है सर, यही मैसेज देना चाहूंगा। ईमानदारी से काम करेंगे, करके दिखाएंगे। नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई नहीं है, ईमानदारी की लड़ाई है। मार्केट में करप्ट हो चुके हैं सर एक बात बोलते हैं, सिर्फ 6 महीने रुको आप, सिर्फ 6 महीने रुको, क्योंकि कोई भी चीज एक साथ बड़ी नहीं होती। अगर वो एक साथ बड़ी होती है तो एक साथ छोटी होती है। हम धीरे चलेंगे सर, जल्दी नहीं है हमें, हम धीरे चलेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, अचीवमेंट को लेते हुए चलेंगे, कंसिस्टेंसी में चलेंगे और बहुत बड़ा टर्नओवर भी ब्रेक करेंगे, अपने चेक को भी बड़ा करेंगे, लीडरशिप को भी बड़ा करेंगे। और आप आज सब यहां से प्रण लेके जाइए कि अगली बार आप ऐसा काम करके आए कि इतनी बड़ी लीडरशिप हो जाए कि भैया हमें रिसोर्ट ना मिले कि हमारी 1000 लोगों की मीटिंग हो रही है, हम उसे करें कहां। ये प्रण लेके जाए आप। 2-3 बातें करनी है मुझे। जैसे सर बताते हैं कि वो 24 साल से 22 साल से नेटवर्क बिजनेस में है, मैं भी हूं 22 साल से 23 साल से नेटवर्क बिजनेस में हूं। सर है कि जो पूरी इंडिया में फेमस है, लाखों का टर्नओवर किया है। मैं पूरी तरह से निष्फल हूं। फिर भी आप लोगों को लगता होगा, कई लोगों को लगता होगा, एक ने ना बोला, दूसरे ने ना बोला, तीसरे ने ना बोला, आप हार सकते हो। मैं 22 साल हारा हूं, 22 साल, फिर भी मैं टिका रहा और आज आपके सामने डायमंड हूं। एक्चुअली क्या है सक्सेस? हम लोग सोचते हैं ना सक्सेस हम लोग को नहीं आएगा, सक्सेस कैसे आएगा, ये बहुत क्वेश्चन आता है मन में। एक्चुअली सक्सेस कैसे आता है? सक्सेस तभी आता है जब आपके मन में एक बहुत बड़ा ड्रीम हो, सही में एक सपना हो, एक ख्वाब हो। ठीक है, जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना बड़ा सक्सेस। ठीक है, और हम अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, ये सिर्फ मेरा मेहनत का कोई फल मतलब वजह से नहीं है, ये टीम वर्क के वजह से है। हर कोई का जो मेहनत यहाँ पे लगा, वो मेहनत से ही हम यहाँ पे पहुंचे। अर्थ समझ जाओ, इसका अर्थ समझ जाओ। सिंपल सी बात है, एक का हो जाना है, एक का मिट जाना है और एक ही पर मर जाना है। 5 साल तक वीकेंड के अलावा किसी और कंपनी का प्लान नहीं देख सकते। जब हम लोग भारत की कोने कोने में निकलेंगे तो अगले साल क्या होने वाला है अब तो समय ही बताएगा। विशेष कुछ कहना चाहता हूं कि मन यदि रथ है तो चिंतन को बनाओ सारथी, मन यदि रथ है तो चिंतन को बनाओ सारथी। दोस्त, वीकेंड में कुछ ऐसा कर दो कि दुनिया उतारे आरती। अरे जितने डाउनलाइन है, मैं जो डायरेक्ट डायमंड अचीव किया हूँ वो मेरा खुद का नहीं है, क्योंकि मेरा नीचे वाले जो हमारे हैं डाउनलाइन के दिए सहयोग नहीं किए होते तो मैं इस डायमंड लेवल पर नहीं आ सकता। जो मुझे आज यहाँ पे खुशियाँ मिल रही है वो सारी खुशियाँ हमारे डाउनलाइन की वजह से है। और इसमें लोग आए, डायरेक्ट सेलिंग में मन से लगाएं। यदि वो नौकरी करता है उसके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग है, व्यवसाय करता है उसके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग है। सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती यही है
की डायरेक्ट सेलिंग का कि आप अपने डाउनलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं, उसको सफल करने की कोशिश करते हैं, और ये ट्रेडिशनल में नहीं है। कितने लोग बारात गए हैं, बारात में कुछ तरीके के अलग अलग तरीके के लोग जाते हैं। एक लोग वो जाते हैं जो केवल भोज खाने के लिए जाते हैं, और एक लोग वैसा जाता है ना कि उनके जाने से ना दुल्हा साहब अपने सीट को छोड़कर आपसे गले लगे मिलने आता है। मुझे यही फील हुआ वहाँ कि भैया इसमें भीड़ के हिस्सा में कहाँ हूँ मुझे नहीं मालूम, और मुझे उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था। मुझे ऐसा हिस्सा बनना था कि मैं जिस कंपनी के अंदर जाऊँ ना वहाँ पे मेरा कुछ जगह हो, मेरा स्थान हो, और मेरी कोई वैल्यू हो। वीकेंड इंडिया की वो उम्मीद है ना, वो उम्मीद है। कहते हैं ना जहाँ से बहुत सारे लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है वहाँ से शुरुआत है। वीकेंड एक सोच है, जो जब किसी सोच से शुरुआत होती है ना वो कितना बड़ा रूप लेता है आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इनके पीछे क्या सोच है। तो आने वाले वक्त में आप लोगों को देखना पड़ेगा। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक जिंदा दिल लोगों का बिजनेस है, तो जिंदा है क्या इस हॉल में? आने वाले टाइम में हम वो करने वाले हैं कि हर व्यक्ति को, अगर आप हमारे किसी भी प्रोग्राम में किसी भी मुर्दे को बैठा दोगे ना तो वो भी हेलीकॉप्टर से साथ डांस करने निकलेगा। वीकेंड को स्टार्ट जब मैंने किया था तो बहुत उससे पहले मैं कई सारी कंपनियां कर चुका था, लेकिन कहीं पे भी ऐसी सक्सेस हमें नहीं मिली थी कि जहां पे हम कुछ कर पाए। लेकिन यहां आने के बाद बहुत अच्छी कामयाबी हमें मिल रही है। अब आप जानना चाहते हो मैं डायमंड कैसे अचीव किया और कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ? दोस्तों मैं जहाँ पे काम करता हूँ या मेरा होटल है एक छोटा सा दिल्ली के अंदर में, वहाँ पे सुबह 7 बजे जाता था और रात को 11 बजे घर आता था। उस आने जाने के लिए मैं अपनी बाइक का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन जिस दिन से मैंने वीकेंड ज्वाइनिंग किया, वीकेंड ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे अपने जो लोग थे टीम के उनसे बात करने का टाइम नहीं मिलता था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। उसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, मुझे अब टाइम तो मिलता नहीं था, मैंने टाइम कैसे मैनेज किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले से कहते कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, मैंने वही किया सर। मैंने आना जाना बस से या मेट्रो से शुरू किया। जो मुझे वो 1 या 2 घंटे मिलते थे मैं उस टाइम पे बस में या मेट्रो में बैठ के लोगों से बात किया करता था।